हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए एक वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी केवल और केवल उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने 12th यानी इंटर पीसीएम से किया है, यानी साइंस से किया है। तो वही बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी का जिनका साइंस स्ट्रीम नहीं है वो इस वीडियो को ना देखें, कि उनमें उनका कोई भी फ़ायदा नहीं है इस वीडियो को देखने से। अब आपको बता दें वैकेंसी क्या है। वैकेंसी है बेटा सीआईएसएफ। बहुत ही अच्छा फोर्स होता है सीआईएसएफ फायरमैन, यानी फायरमैन के लिए जहां आग वगैरह लग जाए उसके लिए कांस्टेबल की वैकेंसी है आपकी। और ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी वैकेंसी होती है। मैं आपको बता दूं, बहुत ही समय मिलता है। कभी कोई अगर आप दूसरे पद के लिए तैयारी करना चाहते हो किसी अच्छे पद के लिए, तो इसमें आराम से कर सकते हो, क्योंकि आपको भी पता है आपको एकदम रिजर्व तरीके से रखा जाता है। कभी कोई घटना हो जाए तो आप चले जाइएगा, आप आगे का आराम से अपनी तैयारी करिएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा समय मिलता है इस वाली वैकेंसी के अंदर। अब आपको बता दें कुल वैकेंसी कितनी है बेटा। ये स्टेट वाइज वैकेंसी होती है, तो 1130 कुल वैकेंसी हैं। इसका फॉर्म कब से ऑनलाइन हो रहा है बेटा? 31 अगस्त से ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है और 30 सितंबर तक आपके फॉर्म ऑनलाइन होंगे। बाकी का एग्ज़ाम डेट, फिजिकल, ये सारी जानकारी मैं आगे आपको दे रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आगे की जानकारी सुनने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर भर्ती से संबंधित आपको जानकारी यहाँ पर मिलती है तो वो आप तक पहुँच सके, ठीक है ना बेटा। चलिए भैया आगे चलते हैं। तो अगली कहानी क्या है इसमें, तो बात करते हैं कि कब से ऑनलाइन होंगे, कितनी वैकेंसी है, एज क्या है, ये मैंने सारा कुछ आपका लिख रखा है बेटा। तो आप अगर देखोगे तो ये तो बता ही दिया कि 31 अगस्त से ऑनलाइन स्टार्ट होंगे बेटा, और 30 यानी 30 सितंबर तक आपके ऑनलाइन होंगे, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब एज की बात करें तो बेटा 18 से लेकर के 23 तक हमारी एज है। और एज रिलैक्सेशन जो भी आपका कोटे से आधारित होता है, जैसे कि एससी के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है, तो वो आपका सभी के लिए होता है, ठीक है ना बेटा। तो अगर आप देखोगे तो जो जनरल आपकी एज चाहिए जनरल बच्चों के लिए, वो 1823 तक की एज वाले बच्चे इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए भैया टोटल वैकेंसी की बात करें तो ये मैंने आपको बताई दी, 1130 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी बेटा? 1130 वैकेंसी है। आपकी जो एज कैलकुलेट की जाएगी बेटा, वो 30 सितंबर 2024 तक या तो आप 18 साल के हो गए हों या आप 23 साल से ऊपर ना हुए हों, तो आप फॉर्म को भर सकते हो। चलिए इसके और प्रोसेस के जान लेते हैं कि फिजिकल में क्या क्या है इसमें। अच्छा, इसमें पहले फिजिकल होता है या पहले रिटन होता है? तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि पहले फिजिकल होगा, उसके बाद आपका रिटन होगा। अच्छा, ये भी क्लियर कर दें आपके कि एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, डिपेंड ऑन कंडीशन। अगर ज़्यादा फॉर्म आते हैं तो ऑनलाइन करा देंगे, अगर कम फॉर्म आते हैं तो OMR पे करा देंगे। लोगों की ये स्थिति रहती है हर बार। पहले कुछ भी क्लियर नहीं करते ये लोग कि आपका पहले ऑफलाइन करेंगे कि ऑनलाइन करेंगे, कोई भी ये चीज़ क्लियर नहीं है आपकी, ठीक है ना। चलो भैया आगे चलते हैं। अगली कहानी क्या है? अब अगली कहानी यहाँ आ जाती है, वही किसको कितनी छूट दी जाएगी एज में। तो SC के लिए और ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, ये सभी जानते हैं, इसकी बताने की कोई ज़रूरत है नहीं है। चलिए भैया ये देखो साफ साफ लिख रखा है कि विज्ञान विषय के साथ आप मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं होना चाहिए। तो मैं पहले कह चुका हूँ आपको, अगर आप साइंस से पढ़े हैं तो इस वीडियो को देखिएगा, तो आपके लायक है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं इस वीडियो को देखने से। तो कुल मिलाकर के देखा जाए, ये रिजर्वेशन के प्रावधान है, वो सारा कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं बेटा आगे, जो मेन है आपका कि इस पेपर को देने के लिए हमें सिलेबस में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, देखो मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। ये रहा आपका सिलेबस का भाग। तो 4 भागों में बांट करके दे देंगे, वो भाग A, भाग B, भाग C, भाग D। भाग A में बेटा आपकी तर्क शक्ति पूछी जाएगी, यानी रीजनिंग पूछी जाएगी। भाग 2 में बेटा आपकी GS पूछी जाएगी। भाग 3 में बेटा आपकी प्रारंभिक गणित पूछा जाएगा। और भाग D में आपका या तो आप अंग्रेजी करिएगा या आप हिंदी करिएगा। अधिकतम अंक भी आपके 25 रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। और आपको 120 मिनट मिलेंगे, यानी 2 घंटे का समय मिलेगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्लियर है ना बेटा? नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये चीज़ें इसमें है नहीं है। क्लियर एकदम सभी का? तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो कुल मिलाकर के 100 नंबर का पेपर को सेम पहले पुराने पैटर्न में जो GD के पेपर थे, आप उनको 10-20 लगा लीजिएगा और आराम से पेपर दिया है, कि उसकी कट ऑफ बहुत कम जाती है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि फॉर्म कम भरे जाते हैं इसमें। तो आपको बता दें कि आप क्या करिएगा, इसमें जो पुराने पेपर आपके जो 100 क्वेश्चन आते हैं ना GD में, वही वाले पेपर उठा लीजिएगा 2021-22 के। 21 में शायद 100 क्वेश्चन ही आते थे, तो वही पेपर लगा लो 30-40, वही आप दे आना आराम से, ठीक है। चलिए अगली कहानी क्या है इसमें? अगली ये है कि आप फिजिकल से संबंधित मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। तो आपको बता दूं, आपको 24 मिनट में 5 किलोमीटर की रेस मारनी है बेटा। क्लियर है? ओनली बॉयज़ के लिए है ये वाली वैकेंसी, गर्ल्स के लिए नहीं है, आपको पहले ही बता दूं, ठीक है ना। चलो आगे देखेंगे बेटा।
कद आपका यानी हाइट आपकी बेटा 170 होना चाहिए और सीना आपका 80 से 85 फुलाने के बाद होना चाहिए। क्लियर है बेटा। बाकी कुछ छूट दी जाती है, जैसे कुमाऊँ है, गढ़वाल है, जो जिन लोगों को छूट दी जाती है उनकी हाइट बेटा होना चाहिए 165 सेंटीमीटर और 78 से 83 आपका ये सीना होना चाहिए। क्लियर है ना। तो कुल मिलाकर के यही है कि आपकी हाइट 170 होना चाहिए और आपकी 80 से 85 आपको सीना फुला करके 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद हो जाना चाहिए। ठीक है ना। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ से दी। अगर आप इसके काबिल हैं, आप इसको भर सकते हैं, तो आपको ज़रूर इसको भरिएगा। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। और भाई साहब मैं आपको बता दूं, इस नौकरी में जाने के बाद आप जिस पद की तैयारी करना चाहते हो वो आराम से कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई भी काम नहीं होता। कभी थोड़ा बहुत कोई काम आ जाए चले जाइए, वरना आराम से आप रिजर्व के तौर पे रहते हैं। जो औद्योगिक आपके जो एरियाज होते हैं आपको वहीं भेजा जाता है, अदरवाइज ऐसे नहीं, कहीं भी आग लगी तो आपको भेज दिया जाएगा नहीं, क्योंकि जो CIS है वो औद्योगिक एरिया के लिए ही होती है आपकी। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने पूरी जानकारी दे दी है। अगर आपको लगता है कि आपके पास इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी है और आपकी हाइट वगैरह, तो इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा और पुराने पेपर केवल SSC वाले लगा के चले जाइएगा, आराम से आपका हो जाता है। ठीक है। चलिए भाई, धन्यवाद आप सभी लोगों का। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी भर्ती आती है उससे संबंधित कोई भी जानकारी होगी तो आपको तुरंत दी जाएगी FS करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।